आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत सेकिया, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी विद्या के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रेकी क्या है और रेकी के थ्रू हम कैसे अपनी हर डिजीज़ को, हर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं और उसके पीछे का साइंस एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में मेडिकल के फील्ड में खासकर रेकी को कम्प्लीमेंट्री थेरेपी या अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो आज जिस प्राचीन साइंस को आज का हमारा आधुनिक विज्ञान भी मानता है, उस साइंस के प्रति क्यों हमारे बीच में वो अवेयरनेस नहीं है। तो इन्हीं सारे विषयों को हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेकी एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि रेकी के बारे में जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम जानते हैं, रेकी का दायरा उससे बहुत बड़ा है। और जो मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बाद आज रेकी जैसी एक पावरफुल एंड एंशिएंट टेक्निक को मॉडर्न मेडिकल साइंस भी यूज कर रहा है, तो उसके पीछे का एग्जैक्टली विज्ञान क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे इस खूबसूरत सफ़र को। सबसे पहले रेकी को अगर हम समझें तो रेकी एक जापानीज वर्ड है। जैसे कि हर किताबों में लिखा होता है या रेकी के बारे में जो भी हम कभी पढ़ते हैं तो उसमें खाली ये लिखा होता है कि रेकी एक जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है सर्वव्यापी प्राण शक्ति। जापान की भाषा में रे का मतलब है सर्वव्यापी, मतलब विश्वव्यापी, जो चारों ओर व्याप्त है। ये शक्ति जो मुझ में, आप में, पेड़ पौधों में, जीव जंतु में, हम चारों तरफ जो भी कुछ देखते हैं, जहाँ भी लाइफ है, जहाँ भी ये प्रवाहित हो रही है, वो प्राण शक्ति सर्वव्यापी, मतलब एक शक्ति जो चारों ओर व्याप्त है। और की का मतलब है एनर्जी, जीवनी शक्ति। और हम ये जानते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में जीवन है। आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ, पेड़ पौधे जिंदा हैं, जीव जंतु जिंदा हैं। तो वो जो प्राण शक्ति है, जो चारों ओर व्याप्त, उस प्राण शक्ति को टैप करने की जो प्राचीन कला है, वो है रेकी। रेकी को अगर हम और थोड़ा डीपली समझें, अगर इसके और थोड़ा डेप्थ में जाएं, तो रेकी मतलब ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्ति जो हमारे शरीर का माध्यम बना के हमारे दोनों हाथों से, हमारे संपूर्ण शरीर से, हमारे भावों से प्रवाहित होकर शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाती है, जिसके बदौलत सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रोग में एक पॉजिटिव चेंज आता है। और ये जो ऊर्जा है, ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर ही काम नहीं करती। हमारे लाइफ की जो तमाम दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे रिलेशन हो, कैरियर हो, सोशल वेलबींग हो, मतलब जो आपकी एज ए होलिस्टिक अप्रोच आपके संपूर्ण जीवन को रेकी प्रभावित करती है। ये एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो छोटे से छोटे अणु से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से परिवर्तित कर सकती है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। और अगर इसको और हम डीपली अगर रेकी के अंदर जाएं, तो ये एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, एक सेकंड में लाखों मील की यात्रा तय कर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो खासकर आज के इस वैज्ञानिक युग में, जैसे अगर कोई मुझे भी कुछ बोले, तो जब तक मुझे उसका वैज्ञानिक प्रमाण कभी नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ को मैं कभी नहीं मानूंगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी, जो भी आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो भी आज मेडिकल साइंस बात कर रही है, एक खुले दिल से, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस पूरी साइंस को आप लोग समझें। क्योंकि इसी ज्ञान के अभाव के कारण आज रेकी जैसी एक पावरफुल टूल, जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड मेडिकल के फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, उस साइंस के प्रति बहुत कम लोगों को इसका अवेयरनेस है। और शायद उसकी जो बेसिक वजह मैं समझता हूँ एज ए ग्रैंड मास्टर, कि इसके पीछे का विज्ञान कभी हमको समझाया नहीं गया। और सेकंड, जो सबसे बड़ा कॉज है खासकर हमारे मतलब भारत में, कि हम किसी भी शक्ति को सीधे देवी देवता, ध्यान, तपस्या, इन सब चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं। और एग्जैक्टली रेकी के साथ भी वो हुआ। बट जैसे हवा, धूप, पानी प्रकृति की देन है, रेकी प्राकृतिक शक्ति है और हर व्यक्ति इस शक्ति को पाने का, इसके साथ जुड़ने का, इसको प्रयोग करने का अधिकारी है। और शायद वो साइंस हमें कभी किसी ने समझाया नहीं, और इसलिए इतनी पावरफुल टूल आज हमारे बीच होते हुए भी
हम इसके प्रति अवेयर नहीं हैं, और इसके प्रति अवेयर नहीं है इसलिए आज ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, हर घर में बीमारी है। तो चलिए इस पूरे साइंस को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि आज इतनी तरक्की के बाद जहाँ मेडिकल साइंस क्रॉनिक बीमारियों को दूर करने में फेल है, मैं तो ये कहूँगा कि फेल है, क्योंकि वो लाइलाज बीमारियाँ लॉन्ग लाइफ चलती है, लॉन्ग लाइफ मेडिसिन लेने पड़ते हैं, तो उसका कोई परमानेंट क्योर आज के मेडिकल साइंस के पास नहीं है। तो वो क्या सीक्रेट है कि जब रेकी को आधुनिक मेडिसिन के साथ जोड़ दिया जाता है तो लाइलाज समझने वाली हर बीमारी जड़ से ठीक होती है। कि जैसे उपचार की जो प्राचीन मतलब विद्या है जिसको हम आज रेकी कहते हैं, ये आज की विद्या नहीं है, प्राचीन समय से, हमारे वेदों के समय से इसका प्रचलन है। उस समय इस विद्या को स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। मैं भी आप लोगों ने बहुतों ने ये सुना होगा कि स्पर्श चिकित्सा मतलब जो हमारे साधु संत थे, साईं बाबा, जीसस, मतलब जो होली स्पिरिट्स थे, वो टच करके किसी भी लोगों को ठीक करते थे। और चूँकि हमने ये सब कहानियों में पढ़ा है तो हमें क्या लगता है कि कुछ स्पेशल पावर्स कुछ स्पेशल लोगों के पास होती है, और हम जैसे साधारण लोग एक्चुअली इस पावर के लिए मतलब योग्य नहीं है, या ये शक्तियाँ हमारे बस की बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। और दुख की बात है कि आज जब मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ तो आज ऐसे बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स हैं जो इस साइंस को साइंस की तरह प्रेजेंट ना करके इसमें पता नहीं उन्होंने कितने सारे रहस्य के पर्दे चढ़ा दिए। कोई इसको सिद्धि बोलता है, कोई ना जाने क्या क्या, कोई भगवान की कोई तपस्या की फल, साधना का फल, या किसी देवी देवता की सिद्धि। मतलब इस प्राकृतिक शक्ति के ऊपर इतने सारे रहस्य के पर्दे उन्होंने लगा दिए कि आम आदमी आज इस शक्ति से दूर हो गया है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में समझें, और मैं चाहूँगा कि आज इस वीडियो के थ्रू जो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ इस पूरी साइंस को समझें, क्योंकि जिस साइंस को आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस अप्रूव देता है तो डेफिनेटली उस एनर्जी में कुछ ना कुछ तो बात होगी, है ना। तो स्पर्श करके, टच करके लोगों को ठीक करने की विधा प्राचीन काल से थी, जो समय के साथ साथ लुप्त हो गई। मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़कर उसका आवाहन कर उपचार की जो प्राचीन विधि सदियों से प्रचलित थी, कालक्रम में, क्योंकि तब मौखिक विद्याएं प्रचलित थी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेकी का इतिहास जब हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें हम कवर करेंगे। पर ये साइंस एक समय ऐसा आया जब लुप्त हो गई, और इसी साइंस को जापान के डॉक्टर मिकाओ इशुई, उन्होंने इस साइंस को रिफाउंड किया। रिफाउंड इन द सेंस उन्होंने ध्यान किया और कॉस्मिक शक्तिपात मतलब ब्रह्मांडीय शक्तिपात से उनको ये शक्ति प्राप्त हुई 21 दिन के ध्यान के बाद। और जिस शक्ति को उन्होंने 21 दिन की ध्यान साधना के बाद प्राप्त किया था, डॉक्टर मिकाओ इशुई ने ये सोचा कि ब्रह्मांड की ये सबसे पावरफुल शक्ति जिसके थ्रू से हम अपने लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी रोग हो, हम उसको कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू मतलब हील कर सकते हैं, अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और जो शक्ति प्राचीन काल से हमारे बीच में थी, लुप्त हो गई थी, उसको डॉक्टर मिकाओ इशुई ने फाउंड किया। तो उन्हें ये लगा कि कहीं उनके जाने के बाद ये शक्ति फिर से गुम ना हो जाए या फिर से लुप्त ना हो जाए। तो उन्होंने ध्यान की एक बहुत ही सरल शक्तिपात, जिसको बोला जाता है रेकी की भाषा में अट्यूनमेंट बोला जाता है, एक शक्तिपात की विधि का उन्होंने इजाद किया, जिसके माध्यम से हर आम आदमी, कोई भी जिसको इतनी लंबी चौड़ी कोई साधना या कोई ऐसे मतलब एक सिस्टम उसको फॉलो ना करना पड़े, और छोटे से प्रयोग से वो अपने अंदर व्याप्त इस शक्ति को जागृत कर पाए। और रेकी की भाषा में उसको अट्यूनमेंट बोला जाता है। इसमें एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग कराया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने 7 चक्रास में, जो भी हमारे ऊर्जा के सेंटर्स हैं, 7 चक्रास, हमारे हाथों के चक्रास के ऊपर हम काम करते हैं। प्लस जो कुंडलिनी शक्ति हमारे बीच अंदर है, हर किसी के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी के ऊपर वर्क किया जाता है। हमारे चारों तरफ जो आभा मंडल है, आभा मंडल के ऊपर काम किया जाता है, और आपकी खुद की ऊर्जा एक ऐसी स्थिति में आ जाती है कि आपके सारे ऊर्जा चैनल खुल जाते हैं और आप कॉस्मिक के साथ कनेक्ट हो जाते हो।
मतलब जो प्राण शक्ति चारों ओर व्याप्त है, उस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो और वो ऊर्जा आपके माध्यम से प्रवाहित होने लगती है। तो जैसे ही आप रेकी के चैनल बनते हो या शक्तिपात होती है, जैसे ही आपके सारे एनर्जी सेंटर्स खुलते हैं, ये पवित्र शक्ति आपके क्राउन चक्रा से एंट्री करते हुए, आपके हृदय से बहते हुए आपके दोनों हाथों से प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जब शक्तिपात होता है तो आपके दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब जब आप रेकी का आह्वान करते हैं। और जो ये ऊर्जा का जो प्रवाह है, ये एक्चुअली कॉस्मिक एनर्जी या प्राण शक्ति का प्रवाह है। ठीक है, ये सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है मानो बहुत टफ ऐसा कुछ है, या जनरल लोग इस साइंस को नहीं सीख पाते। सुनने में हमें अभी जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन विश्वास कीजिए, जब आप रेकी सीखते हैं और जब शक्तिपात की विधि आपके ऊपर अप्लाई होती है और जैसे ही शक्तिपात किया जाता है, आपके दोनों हाथों से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही आप अपने हाथों को लेकर कहीं पर भी टच करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब जो भी अंग आपका बीमार है, और ये एक फैक्ट है, एक साइंस है, इसके बारे में ही अभी डिस्कस करेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी एनी टाइम आप रेकी सीखो ना सीखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक इनविजिबल एनर्जी हम सभी के अंदर जो क्राउन चक्र से एंट्री करते हुए हमारे पूरे शरीर में बहते हुए पैरों से नीचे निकलती है, जिसको वाइटल लाइफ फोर्स कहा जाता है, जीवनी शक्ति मेडिकल साइंस की भाषा में। और जब ये प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह स्मूथली चलता है, तब हमारे लाइफ में हम हेल्दी रहते हैं, लाइफ बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन किसी भी कारणवश यदि इस वाइटल फोर्स की प्रवाह में कमी आती है या जिस भी अंग में ये एनर्जी की फ्लो में कमी आती है, वो अंग बीमार पड़ता है। तो अगर इस लिहाज से देखें, सो डिफिशियंसी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कॉज डिजीज, मतलब जो प्रवाह निरंतर जारी था उसकी रुकावट के कारण बीमारी पैदा होती है। और रेकी वो टूल है, जब आप शक्तिपात के थ्रू से रेकी आपके हाथों में एक्टिवेट होती है, जब भी आप टच करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द है, मैंने यहाँ पे टच किया तो ऑटोमेटिक आपके हाथों से ऊर्जा का प्रवाह निकलना शुरू हो जाता है। और जितनी देर वहाँ पे ऊर्जा की नीड है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऊर्जा अपने आप आपके हाथों से प्रवाहित होती है। लेकिन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि मैं इसको कितनी ऊर्जा दूं। जितनी टाइम ऊर्जा वहाँ पे जानी है, ऑटोमेटिक ऊर्जा जाती है और ऑटोमेटिक स्टॉप भी हो जाती है। और सबसे इसमें अमेजिंग सरप्राइजिंग बात क्या है मालूम है, कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप कितना भी टच कर दो, वहाँ पे रेकी का फ्लो कभी नहीं होगा। एक सेकंड, रेकी लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत मतलब एडुकेटेड जानकारी या कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ आप में होनी पड़ेगी। छोटे से छोटा बच्चा, 5 साल से बच्चे से लेके 80-90 साल के बूढ़े तक, हर कोई इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकता है। और इसमें ना कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, ना इसमें कोई धर्म आड़े आता है, क्योंकि नेचुरल शक्ति है। जैसे सूर्य की शक्ति किसी भी धर्म के आड़े नहीं आती, वो नेचुरल पावर है। और रेकी ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल एनर्जी है, जिसको हम प्राण शक्ति कहते हैं, जिसकी बदौलत हम सब जीवित हैं। तो इस विद्या को हर कोई सीख सकता है, मतलब वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बच्चा है, बूढ़ा है, लड़का है, लड़की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति इस ऊर्जा के साथ जुड़ने का, इसका प्रयोग करने का अधिकारी है। बट कभी शायद हमने या कभी किसी ने हमें इस लिहाज से इस साइंस को नहीं समझाया। आम लोग आज भी इस शक्ति से दूर हैं, ठीक है। और तीसरी जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेकी में कोई कंसंट्रेशन आदि की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप रेकी के चैनल हैं, आपने रेकी सीखी है, कहीं भी आपको तकलीफ़ है, मान लीजिए आपको हार्ट में तकलीफ़ है, तो आप जस्ट हाथ अपने हार्ट में रखिए और रेकी से जस्ट एक प्रे कि हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे हृदय को शक्तिशाली करो या हील करो। तो आप बाकी कुछ भी करो, आप चाहे टीवी देख रहे हो उस समय या किसी से बात कर रहे हो, उसमें कंसंट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट प्रे किया और रेकी शक्ति अपने आप वहाँ पे फ्लो हो रही है। और जितनी देर तक आपको हीलिंग की आवश्यकता है, उतनी देर तक रेकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्लो हो रही है और अपने आप वहाँ पे स्टॉप भी हो जाएगी। और जैसे ही आप हार्ट हटाओगे अपना वहाँ से, आप पूरी तरह से वहाँ पे हील हो चुके होंगे। तो ऐसा एक मिरेकल साइंस आज हमारे पास है, लेकिन इसके बारे में फिर भी हमें अवेयरनेस नहीं है। सरप्राइजिंग फैक्ट है अपने आप में ये। और साथ ही बहुत सारे लोगों में ये भ्रम होता है कि जैसे मान लीजिए मैं
या जो भी रेकी ग्रैंड मास्टर हैं कि उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। रेकी, हाँ ये सच है कि एक ग्रैंड मास्टर हो या मास्टर हो, उसको एनर्जी का नॉलेज बहुत होता है, उसके पास एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं, लेकिन जो शक्ति है वो उसके एनर्जी मतलब एक्सपीरियंस या नॉलेज के ऊपर बेस नहीं करेगी, वो उसके श्रद्धा के ऊपर बेस करेगी। तो रेकी सीखे हुए व्यक्ति में फर्स्ट लेवल हो या 2 दिन की जो हमारी कार्यशालाएं होती हैं उसमें जो रेकी सीखते हैं उनकी पावर्स और ग्रैंड मास्टर्स के पावर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। और कभी कभी इसका उल्टा होता है, जैसे ये हमने एक्सपीरियंस किया था कि जो एक्चुअली ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो इस विद्या में इतना आगे बढ़ जाते हैं या इस साइंस में मतलब इतना काम करते हैं कि उनमें अपने आप एक ईगो आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। तो उसकी वजह से उनका एनर्जी फील्ड अपने आप छोटा हो जाता है और उनकी एनर्जी फ्लो उस फर्स्ट लेवल सीखे हुए व्यक्ति से कम मतलब प्रभावशाली होती है। तो कभी कभी इसका उल्टा भी देखा जाता है। तो रेकी में आप जितने बाल सलभ होके मतलब एक छोटे बच्चे की तरह पूर्ण श्रद्धा के साथ जब रेकी का प्रयोग करते हैं तो आप एक मास्टर या ग्रैंड मास्टर से ज़्यादा अच्छी रेकी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जब भी इमरजेंसी हो, आपने रेकी सीखी है, जब भी कोई भी इमरजेंसी का मतलब है, मान लीजिए आप किचन में खाना बना रहे हो, गरम तेल आपके हाथों में गिर गया, तो आप रेकी जानते हो, आप जैसे ही रेकी को वहाँ पे रखो, हाथ को अपने रखोगे और रेकी से प्रे करोगे कि हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, रेकी का फ्लो अपने आप वहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा और जितना देर जाना हो उतना देर जाके अपने आप स्टॉप होगा। आप सरप्राइज हो जाओगे कि गरम तेल वहाँ पे गिरा था, लेकिन ना वहाँ पे कोई जो बोलते हैं ना स्वेलिंग जैसा हो जाता है, इसमें पानी जमा होता है, वैसा कुछ भी नहीं आएगा। वो स्किन आपका पहले की तरह होगा। आपको कहीं अकस्मात आपको चोट लग गई, वो फर्स्ट एड की तरह काम करेगा। मतलब जैसे ही आप रेकी देते हो इंस्टेंट आपका पेन वहाँ से रिलीफ हो जाएगा। अगर घर में कोई हार्ट का पेशेंट है, जब भी हार्ट अटैक आता है या हार्ट का जो पेशेंट है, जब आप रेकी जानते हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस घर में एक भी व्यक्ति रेकी जानता हो उस घर का कोई भी सदस्य कभी भी हार्ट अटैक से तो कभी नहीं मरेगा। और इसके पीछे का साइंस भी बहुत सिंपल है अगर हम इसको साइंटिफिकली समझें। अभी जैसे ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है हम 50 ट्रिलियन सेल्स से बने हैं। इस पूरे साइंस को भी हम कवर करेंगे और हर सेल की अपनी इलेक्ट्रिसिटी है 1.4 वोल्ट, ठीक है। और आज साइंटिफिकली जैसे जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है एक व्यक्ति की, एक हेल्दी व्यक्ति की 62 से लेकर 70 मेगाहर्ट्ज रेजोनेंस तक उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। वो व्यक्ति हेल्दी है एक्चुअली। और जैसे जैसे वो फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है, उतने ही गंभीर रोगों से वो व्यक्ति पीड़ित होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी में रन कर रही है उसका जो मेन सेंटर है वो है हमारा हार्ट। तो जैसे ही कोई भी बीमारी हो या खासकर हार्ट के मामले में, तो जैसे ही आप रेकी कॉल करके हार्ट में देते हो, मान लो आप ऐसा कर रहे हो कि बैटरी ख़त्म हो गई आपके मोबाइल की, आपने उसको चार्जर लगा दिया, तो वो व्यक्ति कभी हार्ट अटैक से कभी नहीं मरेगा। ऐसे बहुत सारे रेकी के एक्सपीरियंसेस हैं। इमरजेंसी में रेकी से ऊपर कोई भी टूल नहीं है, ठीक है। अभी अगर हम इसको और डीपली जाएं इस रेकी के ऊपर, इसमें इतने मिरेकल्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे उन मिरेकल्स के बारे में बताना जाऊँ तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी 2-3 एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अपनी इस पूरी यात्रा में खाली मैं नहीं, मेरे बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स, उन सब का ये एक्सपीरियंस है। कैंसर मतलब लास्ट स्टेज कैंसर, जो डॉक्टर ने जिनको घर भेजा कि आप इनको अभी घर में रखो, जितना दिन हो सके इनको खिलाओ पिलाओ, मतलब वो कब जाएंगे भरोसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मतलब आज से 12 साल 13 साल पहले जिनको हीलिंग हुआ था वो व्यक्ति आज पूरी तरह से हील हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, मेडिकली फुल्ली फिट है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको रेकी के थ्रू से वो डिवाइन सुख मिला। तो रेकी को आप वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि मेडिकल साइंस नो डाउट इसको एज ए कम्प्लीमेंट्री थेरेपी मानती है, लेकिन मेडिकल साइंस की अपनी एक लिमिटेशन है। वो जिस दायरे में सोच सकती है उस दायरे तक इसको पैटर्न जैसा उन्होंने कर दिया कि ये कम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, लेकिन रेकी का दायरा इससे बहुत बड़ा है। उस पूरे साइंस को अभी हम कवर करेंगे और इस साइंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में वो जो एक्चुअल नॉलेज हमें मिलनी चाहिए थी, शायद वो नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी रह गई।
इसी वजह से आज ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि हर घर में, लगभग हर घर में एक ना एक क्रॉनिक पेशेंट है, चाहे वो बीपी का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ का पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटीज़ का पेशेंट हो, कैंसर हो, आर्थराइटिस हो। बाकी ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिसमें जो पेशेंट है वो लॉन्ग लाइफ एक बहुत ही दर्दनाक पेन के साथ रहता है। पेन किलर मतलब कभी कभी तो ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं जो दिन भर में मानो 15-20 गोलियां पेन किलर की खाते हैं रेगुलर बेसिस में। उसके बाद कैंसर जैसे ऐसे बहुत सारे मतलब डिजीज़ है जिसमें पता नहीं लोग अपना लाखों घर बार भेज देते हैं, उसके बाद भी वो पेशेंट कभी नहीं बचता है। लॉन्ग लाइफ उसको मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस साइंस के बारे में हमें वो अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी इन रोगों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। इस यहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी जैसे स्टेम सेल्स, अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे स्टेम सेल्स के बारे में, आप थोड़ा स्टडी करना कि हर व्यक्ति में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स का मतलब क्या हुआ कि वो सेल्स अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हर आदमी हमेशा युवा रह सकता है। इसको बोलते हैं चिर यौवन प्राप्ति का गूढ़ रहस्य। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा युवा रहोगे, लेकिन जो हीलिंग साइंस में है एटलीस्ट वो साधक अपनी उम्र से 10-15 साल तो हमेशा छोटा दिखता है। तो एक स्टूडेंट है मेरा, उसके मैं अभी 2-3 क्लिप्स आपको शो भी करूँगा। तो उस स्टूडेंट को जब मैंने इस साइंस के बारे में बोला तो फर्स्ट जब वो आया था उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी, तो उसने फर्स्ट लेवल रेकी मेरे से सीखी। तो उसका प्रयोग उसने खुद के ऊपर नहीं किया, वो बाज़ार गया, मार्केट गया, उसमें से असम में इसको हम पटल बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, फिर भी मैं उसका इमेज आपको शो कर रहा हूँ। 2 उसने लिए सेम डे, 21 डेज़ का, क्योंकि फर्स्ट लेवल के बाद हीलिंग होता है। तो उसने एक के ऊपर कंटिन्यूसली हीलिंग करना शुरू किया और दूसरे को वैसा का वैसा रखा। अब सरप्राइज़ हो जाओगे, 21 दिन के बाद जिसमें रेगुलर हीलिंग जा रही थी वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, जैसे अभी उसको मार्केट से लाया गया हो, और दूसरा जो वैसे ही छोड़ा गया था वो बिल्कुल सूख गया था। तो जब हर चीज़ में, मतलब जैसे हर चीज़ एनर्जी की बनी है, आपको लगता होगा कि ये सब्जियां हैं, कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी है। तो अगर रेकी को हम कंटिन्यूसली अपने ऊपर प्रयोग करें तो हमेशा युवा रहने का एक चाबी भी हमारे हाथों में आ जाता है। अमेजिंग टूल है रेकी, लेकिन इस साइंस के बारे में हमें वो डेप्थ नॉलेज शायद कभी किसी ने नहीं दी। इसकी वजह से हम विवश हैं। अभी जैसे जब रेकी की शक्तिपात होती है, जब रेकी का शक्तिपात किया जाता है, तो जब कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम करती है, जब हम कुंडलिनी शक्ति के ऊपर काम करते हैं, रेकी एक्जैक्टली कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन की दीक्षा है, जिसमें आपकी चेतना की शक्ति ऊपर उठती है। और खाली वही नहीं, आपके सारे कार्मिक बंधनों से आप मुक्त होते हैं उस समय। क्योंकि आप, अगर हम इसको एक बार गौर से देखें, पूरे यूनिवर्स को या पूरे लोगों को, फिजिकल वाइज हम सब दिखने में एक हैं, हाथ पैर सबके एक समान हैं, फिर भी कारण क्या है कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं, बहुत सारे लोग फेलियर हैं, बहुत सारे लोग हेल्दी हैं, बहुत ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जो उस बीमारी से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग हैं जो, अभी जैसे स्टूडेंट्स की बात करें तो शायद उनको इस साइंस के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उनके अंदर की जो तमाम शक्तियां हैं उसके बारे में उनको कोई अवेयरनेस, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो हम लेते हैं उसमें हमें अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती, बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें होती है। तो ना जानकारी है, ना हम अपने सिस्टम को जानते हैं, इसलिए हम ये नहीं जानते कि अपने लाइफ में जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कैसे हैंडल करें। प्रॉब्लम्स आती कब हैं? अगर हम इसको क्लियरली देखें और साइंटिफिकली देखें तो सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब भी एनर्जी की कमी आती है, चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली आता है। क्लियर? और एक व्यक्ति में अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा कि 50 ट्रिलियन सेल्स का हम बने हैं, हर व्यक्ति 1.4 वोल्ट करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी है। अगर उसको आप काउंट करो या मल्टीप्लाई करो तो 70 ट्रिलियन मेगाहर्ट्ज़ की एनर्जी, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है ना करंट का, वहाँ पे जैसे 20-30 अगर बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर भी लग जाएं तो इतनी एनर्जी या जनरेट नहीं कर सकती जितने की हर व्यक्ति में एनर्जी होती है। तो एंशिएंट टेक्निक है रेकी, जिसके थ्रू से आप अपने अंदर की उस ची एनर्जी को, जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। उस पूरी एनर्जी को, उस पूरी ऊर्जा को, इसका जैसे उल्लेख अथर्ववेद में है कि अपने शरीर की मैग्नेटिक फील्ड को आप इतना बढ़ा दो कि दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आप हाथ डाल के उसकी नेगेटिविटी को निकाल सकते हो, जो हीलिंग का बेस है। ठीक है, लेकिन अगर हीलिंग को छोड़ के, हीलिंग तो इसमें डेफिनेटली होता ही होता है, लेकिन अगर हम उस साइंस को सीख जाएं कि कैसे हम अपनी पूरी एनर्जीज को एक पॉइंट में ले आके
उसको एक डायरेक्शन में मूव कर दें, क्योंकि ये साइंस का प्रिंसिपल है कि जहाँ पे आप अटेंशन दोगे वहाँ पे एनर्जी फ्लो होगी, और जहाँ एनर्जी फ्लो होती है वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो अगर इतनी विराट शक्ति, आप सोचो 70 ट्रिलियन मेगाहर्ट्ज़ की एनर्जी हर किसी के अंदर है, उस एनर्जी को अगर आप एक पॉइंट में फोकस कर सको तो ऐसा क्या है आपके लाइफ में जो आप पा नहीं सकते हो। तो ये जो साइंस है, ये एंशियंट साइंस, इसके बारे में कभी डीपली कभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है एक्चुअली। और रेकी को हमने ऊपर लेवल में सोचा है या देखा है कि रेकी ये है, रेकी वो है, खाली हीलिंग होती है। नो, फिजिकल हीलिंग डेफिनेटली होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पूरे सिस्टम में जो आपके अंदर की इनबॉर्न पावर्स हैं, वो सारी पावर्स इसमें एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो रेकी का दायरा बहुत विशाल है, जिसको हम एक वीडियो में, खासकर एक वीडियो में तो कभी कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो इस जर्नी में ये जो मेरा शो है अभी, जो मैंने क्रिएट किया है रेकी मतलब यूट्यूब के थ्रू से, इस पूरी जर्नी में रेकी क्या है, रेकी का एंशिएंट फॉर्म क्या है, कैसे रेकी हमारे बीच आई, रेकी के लेवल्स क्या क्या है, अलग अलग लेवल्स में कितनी शक्तियाँ हैं, उन सब के बारे में, हीलिंग एग्जैक्टली क्या है, हम कैसे बने हैं, हमारी खुद की सिस्टम या एनर्जीज कैसी हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे हम प्रोग्राम करते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन में फोकस कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली क्या है, कैसे हम अपने लाइफ की उन निगेटिव इन्फॉर्मेशंस को या निगेटिव प्रोग्रामिंग को डिलीट कर वहाँ पे उन इन्फॉर्मेशंस को हम डाल सकते हैं जिसके थ्रू से हम अपने लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। और ये एंशिएंट टूल्स, एंशिएंट सेक्रेट जो सीक्रेट्स है, वो वेदों के दिनों से है, और जिसको आज का आधुनिक विज्ञान भी मानने के लिए बाध्य है। तो जिसको आज का मेडिकल साइंस अप्रूवल देता है, उस साइंस में कुछ ना कुछ तो दम होगा। तो मैं ये चाहता हूँ, जो आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं, कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक अप्रोच में ले। और जैसे मैं खुद भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, और जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया था, मैं भी रेकी के फील्ड में नहीं था, और आज 18 साल हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। मैं लोगों को हीलिंग भी सिखाता हूँ, उसके मतलब जो उनके सिस्टम्स हैं, वो सारे सीक्रेट जो टेक्निक्स, एक्चुअली जिस टेक्निक्स के बारे में ना कभी हमने कभी सुना, ना देखा, ना सोचा, तो उन सारे सीक्रेट को, एनर्जीज को आप कैसे मूव कर सकते हो, कैसे एक पॉइंट में डायरेक्शन में आप उसको मूव करके लाइफ में वो सब अट्रैक्ट कर सकते हो, वो सारे एंशिएंट टेक्निक्स एंड टूल्स मतलब हमारे वो रेगुलर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और आज हमारे सेंटर्स में जितने लोगों ने रेकी सीखा है, वो उन सारे रोगों से, बहुत बड़े बड़े रोग, मतलब कैंसर था, किसी को किडनी फेलर था, किसी का हार्ट में कुछ था, मैटर नहीं करता है, हर रोग से वो लोग खुद बाहर आए। रेकी के एडवांस लेवल्स उन्होंने सीखे, खुद अपने साथ साथ अपने फैमिली की, अपने दोस्तों की हर रोज़ वो मदद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा साइंस है, मतलब हर किसी में एक चाह होती है ना कि काश भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे दे कि मैं किसी को छूऊं और टच करूं और वो ठीक हो जाए। तो एग्जैक्टली रेकी वही टूल है जो आपके अंदर की उन सारी तमाम शक्तियों को एक्टिवेट कर देती है। और कोई ये रेकी बाहर से लाके आपके अंदर नहीं डालता है, ये आपकी अपनी पावर्स हैं। लेकिन इन पावर्स के बारे में हम कभी अवेयर ही नहीं होते। हमें लगता है कि हमारे पास दो ही पावर है, फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है। लेकिन जो साइकिक पावर्स हर व्यक्ति में होती हैं, उन पावर्स के बारे में ना कभी हमें किसी ने सिखाया, ना इसके बारे में कोई अवेयरनेस है। तो ये सारी पावर्स रेकी में आते ही एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। अभी जैसे मेडिकल साइंस भी इस बात को अप्रूवल करता है, आप भी इससे एग्री करोगे कि हर व्यक्ति में इनबॉर्न हीलिंग की एबिलिटी होती है, मतलब सेल्फ हीलिंग की। मेडिसिन एक व्यक्ति में 50% काम करता है, बाकी 50% जो रिकवरी की प्रोसेस है वो उसके अंदर से आती है, जिसको हम सेल्फ हीलिंग पावर बोलते हैं। और जैसे ही आप रेकी के थ्रू जुड़ते हो, रेकी के साथ, उस कॉस्मिक के साथ जुड़ते हो, आपकी सारी हीलिंग पावर्स एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे का साइंस क्या है वो हम अभी जानेंगे कि रेकी के थ्रू आप कैसे अपने आप को हील करते हो, उस पूरे पार्ट को उसमें कवर अप करेंगे। सेकंड पॉइंट, हर व्यक्ति में जैसे जो डीएनएस हैं, अभी साइंस ये मानता है कि जस्ट 3% डीएनए हर व्यक्ति में एक्टिवेट है, बाकी 97% डीएनए को विज्ञान जंक डीएनए बोलता है। और रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि अगर डीएनए एक्टिवेशन 6 से 7% भी अगर एक्टिवेट हो जाए तो व्यक्ति का बॉडी में वो पावर्स आ जाता है कि वो कैंसर या एड्स वायरस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। और रेकी से जब आप जुड़ते हो, डीएनए एक्टिवेशन 99% तक संभव होता है। क्लियर? उसके बाद साइंटिफिकली हम ये जानते हैं कि हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो रेकी मतलब क्या? जैसे हम बोलते हैं ना रेकी कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक मतलब क्या? हम उसको साइंस की भाषा में कॉस्मिक बोलते हैं। लेकिन एक ईश्वरीय शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। प्राण शक्ति का मतलब क्या? जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में लाइफ है।
तो वो शक्ति किसकी हो सकती है? परमात्मा की हो सकती है, गॉड एनर्जी, गॉड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही आप रेकी के थ्रू से उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते हो और आपके जो एनर्जी चैनल्स हैं, या जिसको आप 7 चक्रास बोलो, कुंडलिनी बोलो, वो सारे एनर्जी चैनल्स जब ओपन अप होते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो गॉड फ्रीक्वेंसी की हो जाती है। और साइंस का एक प्रिंसिपल है कि आप जिस भी फ्रीक्वेंसी में रहते हो उस फ्रीक्वेंसी के लोगों को, व्यक्तियों को, घटनाओं को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो आपके लाइफ में आज तक जो भी हो रहा था वो सिर्फ आप किस लेवल में आपकी एनर्जी है, आपकी चेतना का लेवल क्या है, आप किस लेवल में सोचते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस थी, आप फेलियर हो, सक्सेसफुल हो, आज आप बीमार हो, आप स्वस्थ हो, मैटर नहीं करता है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी में आप हो, आपका लाइफ अकॉर्डिंग टू वही फ्रीक्वेंसी में आप उन लोगों को, उन घटनाओं को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो रेकी से जब आप जुड़ते हो तो आप उन सारे संचित कर्मों को रिलीज़ करते हो, प्लस आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और उसके बाद आप अपने लाइफ में लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक का प्रिंसिपल है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में होगे उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो ये साइंस है जिसके वजह से आपकी लाइफ में हर चीज़, हर सिचुएशंस ड्रामाटिकली, जिसको बोलते हैं मैजिकली चेंज हो रहा है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो रेकी अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिसको शायद शब्दों में एक्सप्रेस करना तो बहुत मुश्किल है। इसको आप सीखो, इस एनर्जी के साथ जुड़ो। और आज भी अगर हम रेकी को नहीं सीखते हैं, प्राचीन काल में हो या पहले की जो भी हमारी डेफिनेशन रही हो रेकी के बारे में, लेकिन आज जिस एनर्जी को मेडिकल साइंस अप्रूवल देता है, उस एनर्जी को, हमारे ऋषियों की इस धरोहर को, डॉक्टर मिकाओ ओशो की साधना के इस प्रसाद को खुले हृदय से आप ग्रहण कीजिए, अपने लाइफ में इसका प्रयोग कीजिए और उन सारे दुखों से, उन ऑब्स्टिकल से आप दूर हो जाइए जो एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास वे नहीं है। हमारे लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो बीमारी हो, रिलेशन में हो, फाइनेंस में हो, कहाँ दौड़ते हैं हम? एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, प्रे करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इसका बेसिक कारण ये है कि एनर्जी के बारे में हमें कोई अवेयरनेस नहीं है। तो आज जैसे अगर आप यूथ हैं, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हर यूथ इस पार्ट के साथ जुड़े, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं उनका बोलते हैं ना कुएं के मेंढक, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, आप उसको जितना समझा दो उनका अपना एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है मानते हैं तो सचमुच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस साइंस को आज पूरी मेडिकल साइंस अप्रूवल दे रही है, उस साइंस में कुछ ना कुछ तो दम होगा। तो मेडिकल साइंस जिसको अप्रूवल दे रही है उसको साइंटिफिक वे में आप समझो, एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उन सारी चीज़ों की स्टडी करो आप और रेकी के साथ आप जुड़ो। क्योंकि जब आप एक साइंटिफिक ब्रेन माइंडसेट लेके इस पूरे साइंस में आएंगे ना, तो आपके अंदर वो डाउट्स नहीं रहेंगे, आप क्लियर रहोगे बिल्कुल कि जो कुछ भी हो रहा है वो जस्ट एनर्जी है, वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी, इसके पीछे पूरा का पूरा एक साइंस काम कर रहा है। इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी या कोई अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम इस पार्ट को समझेंगे कि रेकी के यूज़ से कैसे हम अपनी हर बीमारी को दूर कर सकते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।